विषय दुख पाई। जैसे ग्रहों में शनि की 7.5 की दशा अयोध्या में आ गई। आज उस प्रकार से मैया सरस्वती जी अयोध्या में पहुंची और जो राजा दशरथ की मझली रानी थी कैकेयी, उनकी जो दासी थे नाम मंथरा मंदमती चेरी के कैकेरी, अजस पेटारी ताई करी गई गिरामती फेरी। मैया सरस्वती ने उस मंथरा की मति को फेर दिया। जिस समय सवेरा हुआ, मंथरा जगी दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सी लोगन कहा उछाहू, तो राम तिलक सुनिभा उड़ताहू। मंथरा जगी तो लोगों से पूछा, ये सजावट, ये सब क्या हो रहा है अयोध्या में? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, कल राम राजा बनाए जाएंगे। आज कहा उत्पन्न हो गया उस मंथरा के हृदय में और कहने लगी राम किससे राजा बनेंगे? राम राजा बनेंगे तो भरत का बाजा बजाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम राजा नहीं बन सकते, राजा तो हमारे भरतलाल बनेंगे। और रोती विलकती कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी ने कहा हंस करके कि क्यों अनमनी हो दासी, क्या लक्ष्मण ने तुझे सीख दिया है क्योंकि तेरा मुंह बहुत चलता है? आज उस मंथरा को अवसर मिल गया। उसने कहा कत सीख दे हमें को माई, गाल कर कई करे बल पाई। भला कोई मुझे क्यों सीख देगा और किसके बल पर मैं बढ़ बढ़ के बोलूंगी? क्योंकि अयोध्या में तो केवल एक व्यक्ति की कुशलता है। रामई छाणी कुशल के आजू, जय जनेश देई जू। कुशलता तो केवल अयोध्या में राम की है, जिन्हें राजा दशरथ राजा बना रहे हैं। और तुम तो इतनी भोली हो, इतनी भोली हो, तुम्हें दुख नहीं हो रहा। कूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाव हमारे। तुम्हें सोच नहीं हो रहा तुम्हारे पुत्र इस समय विदेश में है, ननिहाल में है, और इधर राजा दशरथ राम को राजा बना रहे, तुम्हें सोच नहीं हो रहा। क्योंकि जो मंथराएं होती हैं बड़ी रच रच के रचना करती हैं। मंथरा ने घर फोड़ने वाली चर्चा प्रारंभ किया और कहती तुम तो इतनी भोली हो, तुम्हें कुछ ज्ञान भी है, तुम्हारे साथ कितना बड़ा दुर्भाव किया जा रहा है। राजा दशरथ अपनी बड़ी रानी कौशल्या को चाहते हैं, तभी तो उनके पुत्र राम को राजा बना रहे हैं। आज कैकेयी को क्रोध आ गया, क्योंकि कैकेयी तो राम को भरत से भी अधिक चाहती है। कैकेयी को क्रोध आ गया। कैकेयी ने पकड़ा चोटी उस मंथरा की और पृथ्वी पर पटक दिया। कहने लगी कि पुण्य कबऊ कहस घर फोरी, तो धरी जीव कढ़ाऊ तोरी। ऐ घर फोरी कहेगी, ये दूसरा नाम है मंथरा का, घर फोरी। ऐ घर फोरी कहेगी, यार फिर कभी तूने घर फोड़ने वाली चर्चा किया तो तेरी जीव निकलवा लूंगी। बहुत कुछ भला बुरा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, ते विशेष परिचेरी कई भरत मात मुस्काने। बहुत कुछ भला बुरा कैकेयी ने मंथरा को कहा। और फिर कैकेयी पूछती है कि मंथरा एक बात बताओ कि तूने इस सुख के अवसर पर दुख की चर्चा क्यों किया? इतना सुख का समय है, मेरे राम राजा बनाए जा रहे हैं। राम को तो मैं अपने भरत से भी अधिक चाहती हूँ, और राम भी मुझको अपनी कौशल्या अम्मा से अधिक चाहता है, क्योंकि मैं गरीब प्रीत परीक्षा देखी। मैंने तो राम की प्रीत की परीक्षा करके देखी है। आज फिर उस मंथरा को अवसर मिल गया। उसने कहा ये तो मैं जानती हूँ तुम राम को चाहती हो, राम तुम्हें चाहते हैं, लेकिन हमें भय तो इस बात का है कि जिस दिन राम राजा बन जाएंगे
उस दिन तुम भी बंदी गृह में डाली जाओगे और भरत भी बंदी गृह में डाले जाएंगे। भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेम। ये हमें कष्ट हो रहा है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कुछ सिखाने का प्रयास किया था, नहीं तो हमें क्या कि कौन रब हो ये हमें तेरी छाड़ी न हो पुरानी। कोई राजा बने या रानी बने, लेकिन मैं तो चेरी की चेरी ही रह जाऊंगी। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं तुम्हें कड़वी हूं, क्योंकि तुम्हें तो वही लगते हैं जो तुम्हारे तुम्हारी बोले, मीठी वाणी बोले बना के तुम्हें प्रसन्न करें। अब हम कहा अब ठकुर सुहाती और ना ही तो मौन रहा दिन राती। मैं भी ठकुर सुहाती बोलूंगी। आज कैसी कथा सत सवती के जी विधि बाण विरोध। आज मंथरा ने कैकेयी को सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई और फोड़ करके फोड़ी दिया उस मंथरा ने कैकेयी को, क्योंकि कौन ऐसा है जो कुसंगति पा करके नशा न जाए। को न कुसंगति पाए नशाई, रहाय न नीच मते चतुराई। आज कैकेयी की भी मति भंग हो गई और मंथरा ने कहा कि रानी अगर तुम कहो तो मैं कुछ उपाय करूं, क्योंकि मैंने विचरवा करके देखा है कि यदि तुम कुछ उपाय करो तो अभी राजा राम न बन करके बल्कि भरत राजा बन जाए। आज कैकेयी की मति विधिवश भंग हो गई और उस मंथरा ने आज कैकेयी को बताया कि यदि आज तुम दोनों वरदान अपने मांग लो जो हाथी रूप में राजा दशरथ के पास। दो वरदान हैं, एक देवासुर संग्राम के समय का, दूसरा वरदान युद्ध करते करते जब राजा दशरथ के अंगूठे में कुष्ठ का रोग हो गया था, कैकेयी ने जब चाट चाट करके ठीक कर दिया था, उस समय भी राजा दशरथ ने कहा था कि दूसरा वरदान मांगो। उस समय भी कैकेयी ने कहा था कि अवसर आने पर मांगोगी। आज उन दोनों वरदानों की याद उस मंथरा ने दिलवा दिया और कहा यदि आज वो वरदान मांग लो तो फिर राम राजा न बन पावे। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांगो। कैसे मांगोगी? कैकेयी ने कहा शाम के राजा दशरथ आएंगे तो मांग लूंगी। मंथरा ने कहा तब तो मिल गए, ऐसे नहीं मिलेंगे, त्रिया चरित्र करना पड़ेगा तुमको इसके लिए। ये राशि वस्त्र आभूषण उतारो, पुराने कपड़े पहन लो और जाकर के कोप भवन में लेट जाओ। जब शाम के समय राजा दशरथ आवे और तुमसे निशानी का कारण पूछे तब इन्हीं दोनों वरदानों की चर्चा करना, और जब देने को तैयार हो जाए तो 3 बार पहले राम की सौगंध खवाना। जब त्रिवाचा हार जाए तब पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांगना। आज उस कुटिल गुरु कैकेयी को उस मंथरा ने सिखा दिया। मंथरा का बड़ा सम्मान कैकेयी ने किया। आजकल भी समाज में देखने को मिलता है जो कैकेयी है मंथरा का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि आजकल भी समाज में कुछ मंथराएं हैं। वैसे बाद किसी ने अपनी पुत्री का नाम मंथरा नहीं रखवाया अभी तक, लेकिन कुछ मंथराएं ऐसी गांव में होती हैं
कि उनके कृत कर्मों को देख करके लोग कहते हैं कि बड़ी मंथरा है। आज भी कैकेयी बड़ा सम्मान करते हैं समाज में, जैसे कैकेयी ने उस समय किया था मंथरा का सम्मान। बहु विधि चेरी आदर देई कोप भवन गवनी कैकेयी। आज भी समाज में जो कैकेयी है मंथरा का बड़ा सम्मान करती है। मंथरा के चक्कर में कहा अपने सगे संबंधियों को छोड़ दे, लेकिन उस मंथरा के पीछे बड़ा उसका सम्मान। आज बड़ा सम्मान किया कैकेयी ने भी मंथरा का, और कहने लगी दासी मैं तो इस संसार सागर में बही चली जा रही थी, तूने मुझे उबार लिया और जा करके आज सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग करके फटे पुराने कपड़े पहन करके कोप भवन में जाकर के लेट जाती है। शाम का समय हुआ, सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे गमन निठुरता निकटती जन भरी देह संगे। शाम के समय राजा दशरथ जब कैकेयी के भवन पहुंचे, ऐसे पहुंचे हैं जैसे स्वयं प्रेम ही शरीर धारण करके और निठुरता के पास पहुंचा हो। जन धरी देह सने। आज जैसे ही कैकेयी के भवन पहुंचे राजा दशरथ, दासियों ने कहा वो तो कोप भवन में। जिस समय कोप भवन का नाम सुना तो राजा दशरथ इतना भयभीत हो जाते हैं। कोप भवन सुनी सपचे राऊ भय बस अगहुड़ पर ही न पाऊं। इतना भयभीत हो गए कि आगे की ओर पैर नहीं बढ़ रहा। ये वही राजा दशरथ है जिनके बल पर इंद्र भी गर्व रखता था। सुरपति बसई बाह बल जाके, इंद्र भी जिनके बल पर गर्व करता था, आज नारी के कोप को सुनकर के राजा दशरथ इतना भयभीत हो गए कि आगे की ओर पैर नहीं बढ़ रहा। धरि धीरज नृपति पहे गयो देख दशा दारुणी दुख भयऊ। आज धैर्य धारण करके राजा दशरथ जैसे ही कोप भवन पहुंचे, देखा कैकेयी की स्थिति के नीचे को मुख किए, लटाएं छिटकाए नीचे को मुख किए देखिए। आज पास में जाकर के कहते हैं प्राण प्रिया की हेतु रिशानी। प्राण प्रिया रिशानी का क्या कारण है? कि है तो रानी रिशानी परिषद पानीपति निवारई मानव सरोस भुमंग भामिनी विषम भाति निहारई। आज राजा दशरथ कह रहे कि प्राण प्यारी क्यों निशानी हो? कैकेयी ऐसे देख रही है मानव सरोस भुवंग भामिनी, जैसे क्रोध में भुवंग भामिनी माने सांपिन देख रही हो। दौवास ना रस ना दसन बर मर मिठा हृदय कई। दोनों वरदान पाने की वासना उस नागिन की दो जिह्वाएं हैं, दोनों वरदान दांत हैं। किसी नाजुक अंग को देख रही है, कहां पे डस लूं। तुलसी नृपति भवितव्यता बस कामी कौतुक लेखई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये काम की कला का प्रभाव है जो राजा दशरथ आज कैकेयी के आगे कह रहे रानी क्यों निशानी हो, क्या चाहती हो? क्योंकि शाम का समय है, सानंद नप कैकेयी के भवन में गए हैं, जिससे प्रेम ही शरीर धारण करके पहुंचा हो। बार बार कह रहा
सुमुखी सुलोचने पिक बचन कारण मोई सुनाओ गज गामिनी निज को पुकर। बार बार कह राव, आज बार बार राजा दशरथ कह रहे हैं सुमुखी सुलोचने पिक वचने, क्यों निशानी हो, क्या चाहती हो? कौ के रंकई करऊ नरेशु, कौ के नृपई निकासा देशु। कहो किस राजा को रंक कर दो, किस रंग को राजा कर दो, किसको अवध में रखूं, किसको निकाल दो, क्या चाहती हो? सकऊं तोर अरि अमरो मारी, का कीट बपुड़े नर नारी। यदि तुम्हारे शत्रु कोई अमर भी हो तो उनको भी मैं मार दूं, क्या चाहती हो? आज राजा दशरथ कहते हैं बार बार, रानी क्यों निशानी हो, क्या चाहती हो? आज कैकेयी ने कहा, ये तो मैंने बहुत बार सुना, मांग मांग पे कहो पिए, कबहू देव न लेव, देन कहे वरदान दो ते पावत संदेव। ये तो मैंने बहुत बार सुना कि मांगो मांगो क्या चाहती हो, दिया लिया कुछ भी नहीं, हमारे तो वरदान भी तुम पर है, वो भी मुझको मिलने में संदेह लग रहा है। आज राजा दशरथ कहते रानी ऐसा न कहो, क्योंकि तुम तो जानती हो मेरा घोर स्वभाव है, मैं भूल जाता हूं। न तुमने कभी मांगा न मैंने कभी दिया, दुई के चार मांगे मत ले हो, लेकिन ये दोष न लगाओ कि मैंने तुम्हें दिया नहीं। दो के चार मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये दोष न लगाओ मुझ पर कि मैंने तुम्हें दिया नहीं। क्योंकि रानी हमारे रघुवंश की ये रीति है कि रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण चाहे चले जाए लेकिन बच्चन नहीं जाता, चाहती हो? कैकेयी ने कहा तुम मर्दों पर विश्वास नहीं, पहले 3 बार राम की सौगंध खाओ कि जो मैं मांगूंगी वो दोगे। राजा दशरथ ने कहा राम की सौगंध न खाओ कैकेयी, तुम 2 के 4 मांग लो मैं दे दूंगा। लेकिन कैकेयी ने जब हट किया तो आज राजा दशरथ ने सौगंध राम की, दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो क्या चाहती हो? आज कैकेयी ने प्रथम वरदान में देव हर्ष ही भरत टीका, मेरे भरत को राजगद्दी, बस रानी केवल भरत को राजा बनाने के लिए तुमको भवन में आई थी। अरे ये बताना था तो महलों में ही बता दिया होता, मैं भरत को ही राजा बना देता। क्योंकि मोरे राम भरते दे आखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। मेरे तो 2 ही आंखें, भरत और राम। चलो मैंने ये वरदान तुम्हें दिया, कल ही कैके प्रदेश युवकों को भेज करके भरत को बुलवाऊंगा और भरत को राजा बना दूंगा। दूसरा वरदान मांगो। दूसर वर मांगो कर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज कैकेयी ने जिस समय 14 वर्षों के लिए राम को, दासी को, शेष को, यानी तीनों को 14 वर्षों का वरदान वन का मांग लिया। जैसी ही राजा दशरथ ने सुना तो आज नीचे को सर झुका है, मुख से आवाज नहीं निकल रही।
कई ताने मार रही, फिर क्यों कहा था देने के लिए? यही तुम्हारे रघुवंश की रीति है। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है जो मैंने भरत को राजा बनने को मांगा और तुम इतना व्याकुल होने लगे? आज कई कहती राजा दशरथ कान खोल करके सुन लो, हो तो प्रात मन वेश धर जो न राम बन जाए, नृप समझो मन माए। यदि प्रातः काल होते राम बन को न चले गए तो मेरा मरण होगा और राजा दशरथ तुम्हारा संसार में अपयश होगा। राजा दशरथ बेचारे रात भर आज कोप भवन में व्याकुल होते रहे। सवेरा हुआ, सभी सचिव जन जगे तो आज सुमंत से सचिवों ने कहा कि तात सुमंत, अभी तक राजा दशरथ क्यों नहीं जगे? पहले पहर भूख नित जागा, आज मोई बड़ अचरज लागा। राजा दशरथ तो प्रथम पहर में ही जग जाते थे, आज अभी तक क्यों नहीं जगे? आज तो ये बात समझ में मेरी नहीं आ रही कि अभी तक राजा दशरथ क्यों नहीं जगे। ये तो आश्चर्य लग रहा है मुझे। आज मोई बड़ अचरज लागा, जाई सुमंत जगाओ जाई। सुमंत जी जाओ और जाकर के राजा दशरथ को जगाओ। सुमंत जी गए, पता किया कि राजा दशरथ शाम के समय किस रानी के भवन गए थे, क्योंकि 3 रानियां हैं, तीनों के अलग अलग भवन हैं। पता चला कि कैकेयी के भवन गए थे राजा दशरथ। सुमंत जी कैकेयी के भवन पहुंचे, दासियों ने कहा कि वो तो कोप भवन में है। आज सुमंत जी कोप भवन पहुंचे, पृथ्वी पर पड़े हैं, हा राम, आज छाती पीट रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है, जैसे किसी पक्षी के पर काट दिए गए हो। आज ऐसे राजा दशरथ व्याकुल हो रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, रानी जी, राजा की यह स्थिति कैसे हो गई? कैकेयी ने कहा, सुमंत, पहले तुम मेरे पुत्र राम को मेरे पास लेकर आओ, तुम स्वयं मत जाओगे। आज सुमंत जी राम की सदन पहुंचे। राम सुमंत आवत देखा, पिता सम देखा। राम जी ने पिता के समान सुमंत जी का आदर सम्मान किया। सुमंत जी ने कहा, राम चलो, तुम्हारी मजली मैया ने तुम्हें याद किया है। आज राम जी सुमंत के साथ कोप भवन जब पहुंचते हैं, देखा पिताजी की स्थिति पृथ्वी पर पड़े हैं, हा राम, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। प्रणाम किया, मैया को भी प्रणाम किया और कहने लगे कि मैया, कहो मात तात दुख कारण। पिताजी दुखी क्यों है मैया? क्या कोई मुझसे अपराध हो गया है? क्यों दुखी है पिताजी? आज कैकेयी ने कहा कि राम, राजा ही तुम पर प्रीत विशेष की, तुम्हारे पिता तुम पर विशेष रूप से प्रेम कर, इसीलिए व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि राम तुम्हारे पिता पर हमारे 2 वरदान थे। आज मैंने दोनों वरदान मांगे हैं। प्रथम वरदान में तुम्हारे भैया भरत को राजगद्दी मांगी है और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास मांगा है। राम जी ने सुना न तो उन्हें हर्ष हुआ न विषाद हुआ, क्योंकि वो परमात्मा है, चाहे वन में रहे या घर में रहे, उनके लिए तो सब समान है। हर्ष विषाद ये तो जीव को होता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। लेकिन राम जी ब्रह्म है, आज उन्हें न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, बल्कि कहने लगे, मैया तुमने तो मुझे बड़भागी होने का अवसर दे दिया। इस संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करे। पिताजी तो मुझे केवल अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपने जो हमें कानन का राज दिया है, तो माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का अवसर मिल गया। सुनो जननी सोई सुत बड़े भाती,
मुझे बड़भागी होने का अवसर दिया है मैया। तनय मात पितु तोषण हारा, जननी इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा, जो माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र तो संसार में दुर्लभ है मैया। आज आपने हमें ये बड़भागी होने का अवसर दे दिया। आज कैकेयी ने कहा कि राम, यदि तुम अपने पिता को और दुख नहीं देना चाहते हो तो लो ये वल्कल वस्त्र मैं तुम्हें सौंपती हूँ, ये तपसी वस्त्र, ये राशि वस्त्र आभूषण उतारो, ये वल्कल वस्त्र धारण करो और जितना जल्दी हो जाए तुम। आज राम जी ने सहर्ष वल्कल वस्त्रों को स्वीकार किया, अपने राशि वस्त्र आभूषण त्याग दिए और वन का साज सजाने लगते हैं। जिस समय ये समाचार मिलता है सीता को, समाचार तो इस समय सुनसी उठी अपनाए। अभी हाल में ही विवाह हुआ था और पति को 14 वर्षों का वनवास सीता ने सुना तो व्याकुल